नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। संभल के चौधरी यानी कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। या यूं कहें उनके प्रमोशन को हरी झंडी मिल गई है और सारी प्रक्रियाएं जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। डीपीसी हो गई है, वे डिप्टी एसपी से एएसपी, एडिशनल एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक हो गए हैं। तो सवाल ये उठा है कि अनुज चौधरी के इस प्रमोशन के पीछे की कहानी क्या है। एक सीईओ लेवल के अधिकारी के प्रमोशन पर आखिरकार कोई स्टोरी करने का मतलब क्या है। प्रमोशन होते हैं, डीपीसी रेगुलर होती रहती है, फिर ये स्टोरी मैं क्यों कर रहा हूं। स्टोरी इसलिए क्योंकि अनुज चौधरी कोई साधारण अधिकारी नहीं है। अनुज चौधरी इस कदर विवादों में घिरे रहे हैं कि उनके विवादों पर पूरी एक वेब सीरीज तक बन सकती है। अनुज चौधरी पर सरकारी कामकाज में, सरकारी वर्दी में धार्मिक कार्यों को करने का संगीन आरोप है। अनुज चौधरी पर आचरण नियमावली को टाक पर रख करके गतिविधियां करने का संगीन आरोप है। उनके ऊपर और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ आरोपों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई है। अभी हाल ही में ये जो आरोप लगा था उनके ऊपर सरकारी वर्दी में धार्मिक कार्य करने का, उस पर अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने बाकायदा शिकायत की और बाद में जानकारी मिली उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। अब क्लीन चिट कैसे मिली ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो खुल करके इस तरह के बयान दिए थे कि जुमा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है। किसी सरकारी वर्दी पहने अधिकारी का इस तरह बयान देने का क्या ये मंजूर हो सकता है? क्या ये आचरण नियमावली में आता है? धार्मिक कामकाज में वर्दी पहन करके हिस्सा लेना, माता वैष्णो देवी के जयकारे लगाना, गदा लेकर के धार्मिक जुलूस के आगे आगे चलना, आपको ये धार्मिक कृत्य करना किसने रोका है? आपका अधिकार है करना। आप डेली पूजा पाठ कीजिए, सुबह शाम माता शेरोवाली की आराधना कीजिए, वो हम सब की आराध्य देवी हैं, हम सब की उनमें निष्ठा है। लेकिन सरकारी वर्दी में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप सरकारी वर्दी में आप ऐसा करेंगे तो कल को कोई अगर मुस्लिम अधिकारी ऐसे ही ताजिए के साथ जुलूस को कंधा देते हुए निकल जाएगा तो क्या योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त करेंगे? कल को कोई गुड फ्राइडे के जुलूस में कोई क्रिश्चियन अधिकारी उस जुलूस का हिस्सा बन करके गुड फ्राइडे के पूरे कार्यक्रम में धार्मिक रीति रिवाज से शामिल हो जाएगा तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार एक मिनट भी बर्दाश्त करेगी इसको? या कैसा समाज बना रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं? आज आप पावर में हैं तो आप एक अधिकारी को हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्म के कामकाज में हिस्सा लेने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित ही करना हुआ। और प्रोत्साहित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक इंटरव्यू में समर्थन किया था अनुज चौधरी का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अनुज चौधरी कोई साधारण सीईओ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो योगी की जो पॉलिटिक्स है उसी पॉलिटिक्स को जमीन पर एक तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो उसी पॉलिटिक्स का सिंबल बन करके उभरे हैं। तो ऐसे में योगी का उन्हें इंडोर्स करना स्वाभाविक है। मगर ये जो खेल कोटे से प्रमोशन हुआ है अनुज चौधरी का, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वे 2012-22 के इकलौते अफसर हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये यूपी के पुलिस अधिकारियों को एक मैसेज है क्या कि उन्हें अनुज चौधरी जैसा ही बनना पड़ेगा? क्योंकि इस पूरे प्रमोशन में ये भी खबरें आई हैं कि कई पीसीएस अधिकारियों ने, पीपीएस अधिकारियों ने आपत्तियां जताई हैं कि उनका प्रमोशन नहीं किया गया है। उनकी भी आपत्तियां हैं इसमें। सवाल ये कि अनुज चौधरी का जो प्रमोशन ये हुआ है, इसके पीछे कितना योगदान है अनुज चौधरी के इन विवादास्पद बयानों का, योगी आदित्यनाथ के उनके खुले आम एंडोर्समेंट का और योगी की लाइन पर आगे बढ़ने का? क्या यूपी के सभी अधिकारियों को यह संदेश है कि जो अनुज चौधरी ने करके दिखाया है उनको भी वही करना होगा, उनको भी उसी लाइन पर चलना होगा? और ये शुरू भी हो गया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कांवड़ में बाकायदा पुलिस के अधिकारी कांवड़ियों पर फूल वर्षा करते हुए, पैर दबाते हुए, पंखा झलते हुए ये अधिकारी दिखाई पड़े। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ये इसलिए नहीं हुआ
कि कोई विशेष उनकी सेवा भावना वहाँ जाग गई। अगर ये सेवा भावना जागती होती तो सिर्फ सावन कांवड़िए ही क्यों, पंचकोसी परिक्रमा होती है, 84 कोसी परिक्रमा होती है अयोध्या में। आप जाइए, वहाँ भी पैर दबाइए, आप वहाँ भी पुष्पहार पहनाइए, वहाँ भी फल फूल दीजिए। इस प्रदेश में, क्या इस देश में कोने कोने पर श्रद्धालु हैं, दूर दूर से आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। गांव गांव में शंकर बाबा का स्थान होता है, लोग कोसों चल करके आते हैं, पैर थक जाते हैं उनके, बुजुर्ग होते हैं। आप जाइए, रास्ते भर उनको टेक करके चलिए ना, उनके पैर दबाइए, उनको फूल मालाएं दीजिए, उनको खाना दीजिए। आप कुछ नहीं करते हैं, आप कांवड़ में कर रहे हैं, क्योंकि योगी इस काम पे प्रसन्न होते हैं। यही काम योगी खुद करते हैं, वो भी फूल बरसाते हैं। तो आप योगी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। एक लाइन की कहानी ये है। अभी हाल ही में एक डीएम साहब ने तो बाकायदा कांवड़ उठा के चलने लगे और उन्होंने योगी को टैग कर दिया कि उसका आशय यही था कि महाराज जी देखिए मैंने कांवड़ उठा ली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को प्रसन्न करने के लिए सारा कामकाज हो रहा है। क्या अनुज चौधरी ने एक लाइन खींच दी है कि यही तरीका है, इस तरीके पे आगे बढ़िए, आपके रास्ते में कोई संकट नहीं आने वाला है। कोई भी आरोप लगे, कोई भी इल्जाम लगे, आचरण नियमावली के उल्लंघन का कितना भी गंभीर संकट आपके सामने आ जाए, लेकिन ये जो रास्ता है धर्म के साथ में अलाइन करके चलने का, ये आपको बचा लेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये पसंद है, क्योंकि ये उनकी चॉइस है, क्योंकि वे खुद इसको प्रोत्साहित करते हैं, और क्योंकि योगी की सत्ता को बचाए रखने का इकलौता रास्ता भी यही है। योगी आदित्यनाथ की सत्ता डामाडोल, ये हर कोई जानता है, क्योंकि प्रशासन का मुद्दा जो है, साफ सुथरे प्रशासन का मुद्दा ध्वस्त हो चुका है। उनके प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ध्वस्त हो चुका है। दंगे, कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर, थानों में मौत, एफआईआर न लिखना, महिला अपराध बाढ़ आई हुई, जातिगत अपराध बाढ़ आई हुई है। विधायक कलप रहे हैं उनके अपने, मंत्री रो रहे हैं उनके अपने, असंतोष चरम पर है। तो डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन है धर्म, कि आप धर्म की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान कीजिए और डाइवर्ट रखिए। तो जो अधिकारी इस डाइवर्जन में, सवाल ये है कि जो अधिकारी इस डाइवर्जन का हिस्सा बनेगा, क्या उसको इनाम मिलेगा? अनुज चौधरी के इस एपिसोड ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, और ये सवाल वक्त के सवाल हैं, समय के सवाल हैं। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके पहले कोई और था, उनके बाद कोई और आएगा। लेकिन जो परिपाटी आप डाल रहे हैं, वो इस प्रदेश की न्याय व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का क्या हाल करने जा रही है। भविष्य में क्या उदाहरण पेश किया जाएगा। आज आप पावर में आप कर रहे हैं, कल कोई और पावर में होगा, वो करेगा। आप क्या लकीर स्थापित करके जा रहे हैं? आप क्या विरासत छोड़ करके जा रहे हैं? और आपने इस पूरे अपने खांचे में प्रशासनिक तंत्र और अधिकारियों को भी खींच लिया है। असली सवाल ये है, और इसीलिए अनुज चौधरी के मुद्दे पर बात करने की सख्त जरूरत है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।